हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next chapter, that is the Ailing Planet, the Green Movements Rule by Nani Palkhiwala. The Green Movements Rule. तो एलिंग प्लैनेट मीन्स हमारा प्लैनेट क्या है बच्चों, आर अर्थ जिसमें हम रहते हैं. एलिंग मीन्स कि अनहेल्दी. क्यों हो रहा है ये सब जो है, किसके कारण हो रहा है? वी आर रिस्पॉन्सिबल. हम जो है इसके रिस्पॉन्सिबल है कि आज हम अपना प्लैनेट की केयर नहीं कर रहे हैं, उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पे एक आर्टिकल है. दिस इज नॉट ए चैप्टर, दिस इज एन आर्टिकल. एक आर्टिकल था 1994 में पब्लिश हुआ था, रिटन बाय नानी पालखीवाला, और तभी से उन्होंने ग्रीन मूवमेंट्स रूल जो है स्टार्ट किया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्लैनेट है, आप सबको जो है पता होगा कि कितना जो है यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, आप कह सकते हैं वर्स हो रही है, उसकी हेल्थ वर्स हो रही है. हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं और नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं. तो ये क्या है, हम उसकी हेल्थ में जैसे एक ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, बीमार होते हैं, धीरे 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 जो है उसकी हेल्थ खराब होती है. सिमिलरली अगर हम प्लैनेट की अपनी केयर नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी हालत क्या होगी बच्चों, वर्स्ट होती रहेगी. तो एलिंग प्लैनेट मीन्स अनहेल्दी प्लैनेट. और यहाँ पे ये आर्टिकल किसने लिखा है? नानी पालखीवाला. तो एट प्रेजेंट हमारे जो है प्लैनेट की ये जो है कंडीशन है. अगर अभी भी हम अवेयर नहीं हुए, आज आप सुनते होंगे एक जगह जगह जो है लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपने नेचर को डिस्टर्ब करा है, अपने प्लैनेट को डिस्टर्ब किया है इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट के नाम से हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं. अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उतने ही पेड़ हमको जो है एफोरेस्टेशन करना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए. तो आप लोग जो हैं जागरूक हुए, हाउ टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट्स. लेट्स रीड दिस आर्टिकल, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रूल, रिटन बाय नानी पालखीवाला. तो आप देख सकते हैं प्लैनेट्स को, और अभी हम कंपेयर करेंगे. द फॉलोइंग आर्टिकल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज एन आर्टिकल. इट वाज रिटन बाय नानी पालखीवाला. नानी पालखीवाला and published in the Indian Express on 24th November 1994. जैसा भी मैंने बताया था आपको, 1994 में it was published. कहाँ पे पब्लिश हुआ था? इन इंडियन एक्सप्रेस, और डेट इज योर 24 नवंबर 1994. The issues that he raised regarding the declining, जो हेल्थ हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, जो डे बाय डे जो है डिक्लाइन हो रही है हेल्थ हमारे अर्थ के, हमारे प्लैनेट की, कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस. तो इन्होंने अपने आर्टिकल में क्या बताया बच्चों? आर्टिकल क्या है बच्चों? द एलिंग प्लैनेट. द ग्रीन मूवमेंट रोल. ये क्या है बच्चों? एक आर्टिकल है. क्या है ये? एक आर्टिकल है और पब्लिश्ड कब हुआ था? ऑन 24 नवंबर 1994. पब्लिश्ड. ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट, द अर्थ. क्लियर? So this is an article published on 24 November 1994 and written by Nani Palkhiwala. तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं. written by Nani Palkhiwala.
So this is about the author, writer नानी पलखीवाल. उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा था और पब्लिश हुआ था. और कहाँ पे पब्लिश हुआ था बच्चों? इंडियन एक्सप्रेस. द इंडियन एक्सप्रेस. Before we start the chapter, so you should know about the planet की किसने लिखा था, कहाँ पे ये पब्लिश हुआ था. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. 25 साल पहले, 25 years ago. तो ग्रिप मीन्स हेल्ड फॉर्मली. कि एक ऐसा मोमेंट था, राइट, जो स्टार्ट हुआ था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच इज ग्रिप द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कंप्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट. और उसका नाम क्या था? ग्रीन मूवमेंट रूल. इतना जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया था, उसको जो है अप्लाई किया था 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. 1972 में नेशन वाइड जो है ग्रीन पार्टी थी, was founded. कहाँ पे बनी थी बच्चों? फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. और उस दिन के बाद जो है इस मूवमेंट ने पलट के नहीं देखा. द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक. और तब से जो है हम लोग जो है एक अवेयरनेस जो है कर रहे हैं लोगों के बीच में. एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड योर ग्रीन मूवमेंट. इट वॉज फाउंडेड. कब फाउंड हुआ था बच्चों? कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था. और वो दिन है हैज नॉट लुक बैक. वी हैव शिफ्टेड वन होस्ट irrevocably and mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perception. अभी हम पढ़ेंगे बच्चों. irrevocably का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनली. mechanistic means like a machine. Holistic and ecological view means holistic means treating as a whole and affecting all the components as a part of the nature. पूरा जो है एज ए होल जो है इकोलॉजिकल जो व्यू है. तो यहाँ पे बोला है कि फॉर्मली जो एक आशा है, वन होप है. irrevocably means firmly, held firmly. From the mechanistic means हम पहले क्या है इसके सारे पार्ट जो हैं किस तरह से हम बैडली यू कैन से कि यूज कर रहे थे, डिफोरेस्टेशन कर रहे थे अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए. लाइक मशीन जो है हम वर्क कर रहे थे ऑन अर्थ. एक एक पार्ट उसका यूज कर रहे थे. ये नहीं देख रहे थे कि उसका इफेक्ट उस पर क्या पड़ रहा है. व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. It is a shift in human perception. Perception means understanding. एक जो है चेंज आया है कि पहले जो है हम किस तरह से अननोइंगली या नोइंगली जो है हम यूज कर रहे थे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अर्थ फॉर टू फुलफिल आवर नीड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. बट अब एक चेंज आया है ह्यूमन परसेप्शन में एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. तो कोपरनिकस ने कब बताया था बच्चों? taught mankind in the 16th century में कि अर्थ क्या कर रही है हमारी, कि प्लैनेट अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के चारों तरफ, सबने पढ़ा होगा 9 प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व करते हैं कहाँ पे? अराउंड द सन. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness, means awareness
दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि फर्स्ट टाइम जो है सबको जो है एक अवेयरनेस आई है कि दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसी का हम क्या है, एक पार्ट है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस। जैसे हमारे जो है बच्चों मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ऐसे ही हमारे अर्थ के भी क्या है, मेटाबॉलिक नीड्स हैं एंड वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस मीन्स इसेंशियल विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए। हम क्या करते हैं बच्चों, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब पेड़ क्या करते हैं बच्चों, प्यूरिफाई द एयर, होल्ड द सॉइल, हमें ऑक्सीजन देते हैं, पूरे एनवायरमेंट को हमारा जो है प्यूरिफाई करते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं कि जितना डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम एक भी पेड़ नहीं लगा रहे हैं। कितनी ड्राइनेस आ गई है हमारे अर्थ में, लैंडस्लाइड्स हो रही है। क्लियर? तो ये सब क्या है बच्चों, हम जो है अगर फुलफिल करते रहेंगे इस नीड्स को जो इसेंशियल है टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, तो डेफिनेटली जो है हमारा जो एलिंग प्लैनेट लिखा है यहाँ पे अनहेल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसे भी जो है हमें रिपेयर करना है, उसे भी हमें देखभाल करनी है, केयर करनी है, लाइक ह्यूमन बींग्स। क्योंकि हम अपना केयर करते हैं सेम जो है, क्योंकि हम उसमें रह रहे हैं, अपने जो है जितनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, हम अर्थ से कर रहे हैं, अपने प्लानट से कर रहे हैं। तो उतना ही अगर हम उसको जो है रिपेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली हमें जो है पानी है, जो हमारे आजकल क्राइसिस हो रही है, पानी की क्राइसिस हो रही है, वो नहीं होंगी बच्चों, और जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। क्लियर? तो हमें जैसे हमारी मेटाबॉलिक नीड्स हैं और वाइटल जो हमारी इसेंशियल्स हैं, वो वैसे ही जो है हमारे प्लैनेट्स की भी हैं और हम उसका एक पार्ट हैं। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे प्रिजर्व करना चाहिए। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. Vital sign means क्या होते हैं बच्चों, लाइफ सिम्टम्स। अब अर्थ के क्या है लाइफ सिम्टम्स, रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। जैसे एक पेशेंट को अगर आप देखेंगे कि अगर उसे प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि उसकी जो हेल्थ क्या करेगी, डिक्लाइन होगी। सिमिलरली हमारे अर्थ है, अगर हम उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो भी उसकी हेल्थ भी क्या होगी, डिक्लाइन लाइक अ पेशेंट। वी हैव बिगन टू रियलाइज आर ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. Clear बच्चों? तो ethical means moral, कि अगर हम stewards means manager, अगर हमारी जो है सोच बदल जाती है, राइट, अगर हम रियलाइज करते हैं, we have begun to realize our ethical की moral obligations क्या हैं to be good stewards of the planet, कि हम एज अ मैनेजर की तरह, जैसे एक कंपनी होती है उसको कौन चलाता है, मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देता है या प्रॉपरली जो है चलाता है। सिमिलरली हम भी क्या है, स्टेवर्ड्स हैं प्लैनेट के, हमारे मैनेजर हैं एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज हैं ऑफ द लेगेसी टू। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, लेगेसी मीन्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि आज जो हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और इतना बैडली यूज कर रहे हैं कि ये नहीं सोच रहे कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए क्या जो है, हम क्या डिक्लाइन या एलिंग प्लैनेट उनको हैंड ओवर करेंगे। तो हमें क्या है, अवेयरनेस लानी है, हमारी मोरल जो है ऑब्लिगेशंस क्या है, लाइक अ मैनेजर ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी, कि हमें एक जो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो हमें मिली है एज इट इज, हमें किसको देना है, अपने, और बेटर हमें किसको देना, अपनी जनरेशन को। जो आज हालत है, जो एलिंग प्लेनेट, जो नानी पालखी वाला ने बोला है, डिक्लाइनिंग हेल्थ हो रही है, कि हम जो है कितना जो
जो रिसोर्सेज को हम यूज करने हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारी आने वाली जो है जनरेशन को के लिए बचा है या नहीं बचा है, या इतना वर्स्ट हम प्लानेट को उनको हैंड ओवर करेंगे। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एथिकल मॉरल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट आवर प्लानेट। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलप, अब आज हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम से हम जो है डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। बट बच्चों, कभी आपने सोचा है कि क्या जितने पेड़ हमने काटे हैं, क्या उतने पेड़ हमने जो है प्लांटेशन की है, अफोरेस्टेशन किया है? और अगर नहीं किया है तो उसका रिजल्ट आप जो है देख सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि अगर आप जो है अपने प्लानेट का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो विदाउट गिविंग हार्म टू योर प्लानेट, अगर डेवलपमेंट करें तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमारे प्लानेट को बिल्कुल भी हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो। दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कीजिए, बट ये सोच के चलें कि जहाँ पे आप जो है यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो इस रिसोर्सेज को कैसे हम जो है डेवलप कर सकते हैं, वो सोच के हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। अपने माइंड में रखनी चाहिए पिक्चर कि किस चीज की जरूरत है हमारे प्लानेट में, किस चीज की कमी हो रही है, लैक ऑफ ट्रीज हो रहे हैं, या जो है अलग उसकी वजह से क्या क्या हमारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उनको हमें अपने कीप इट इन माइंड, और फिर हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। या जो भी आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है बच्चों? इंक्रीज इन टेम्परेचर क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि हम जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने प्लानेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized in 1987 by the World Commission एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो 1987 में ये कंसेप्ट आया था, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कोई एनवायरमेंट में कोई उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये किसने करा था बच्चों? वर्ल्ड कमीशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बच्चों? डेवलपमेंट दैट डज नॉट डिप्राइव द फ्यूचर जनरेशन ऑफ देयर ड्यू, कि हमें जो है अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें कैसी जो है अर्थ देनी है, वर्स्ट देनी है, या डिक्लाइनिंग जो है अर्थ देनी है, कैसा प्लानेट देना है, विद रिसोर्सेज देना है या विदाउट रिसोर्सेज देना है, या लैक ऑफ रिसोर्सेज देना है या विद रिसोर्सेज देना है। तो ये आप लोगों को सोचना है, या हम सबको सोचना है। तो सबसे पहले दिस कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड in 1987 by World Commission of Environment and Development. So this is a very important बच्चों on environment and development, sustainable development. सबसे पहले ग्रीन पार्टी was founded in न्यूजीलैंड, और उस दिन का जो डे है, द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। क्लियर? नेक्स्ट है, in its report it defined the idea as development that meets the needs of present. यहाँ पे हम देखते हैं 25 years ago कौन सा मूवमेंट था बच्चों? ग्रीन मूवमेंट। इन 1972 में इट वाज फाउंडेड, ग्रीन पार्टी इन न्यूजीलैंड, और वो दिन है द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक, राइट। और तब से जो है हम लोग अपना प्लानेट की केयर कर रहे हैं। एक होप है यहाँ पे मैकेनिस्टिक व्यू से कैसे चेंज हो गया होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। और जैसे हमने जो है सब लोग जो है अवेयर हो गए हैं कि जैसे हमारी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं एंड वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, सेम जो है हमारी अर्थ के भी हैं, एंड वी आर द पार्ट ऑफ दैट प्लैनेट, दैट अर्थ। क्योंकि जो भी हम यहाँ पे रह रहे हैं या हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अपने अर्थ के, तो हमें ये सोच के चलना चाहिए फॉर ह्यूमन, for
generation, future generation. Clear? So first, sustainable development. So stewards means manager. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ब्यूटीफुल लाइन है कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के, प्रेजेंट डे की जरूरतों को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट, तो हमें ये कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि उनको अपनी जो जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पहले से सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी जरूरतों को प्रेजेंट टाइम पे जो है यूज कर रहे हैं तो ये सोच के करना चाहिए, ये कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन के साथ जो है हम एक हेल्दी जो है प्लैनेट को उनको हैंड ओवर करें, such that without stripping the natural world of resources future generations would need, जिनकी उनको जरूरत है। जैसे हमारे पानी अगर बच्चों 2 दिन ही आता है तो कितनी क्राइसिस हो जाती है। तो पानी का स्टॉक डे बाय डे अगर इसी तरह से अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, तो डेफिनेटली जो हमारा स्टोर ऑफ वाटर है फ्यूचर के लिए वो क्या होगा, मेल्ट होगा। तो ये जो है आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे, ये देखेंगे कि हमारी ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं, आइस शीट जो है कोलैप्स हो रही है। तो क्यों हो रही है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज हम अपनी फैसिलिटीज देखते हैं कि क्या है, जो है एसी लगाने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लैंकेट है सराउंड द अर्थ, सराउंड द अर्थ एनवायरमेंट। और सबसे जो है इंजरियस जो गैस है वो कौन सी है बच्चों, CO और CO2। तो इनसे हमें बचना है और हमें जो है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। क्लियर? तो यहाँ पे जो है बहुत एक जो है आपको साइंटिफिकली बताया गया है कि किस तरह से अगर आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो उसको जो है रिपेयर भी करना है हमें। ये अपना जो है आप एक लोगों के अंदर भी अवेयरनेस ला सकते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि इन द जू एट लुसाका में एक जो है चिड़ियाघर है बच्चों, और वहां पे क्या लिखाया हुआ है, एक मिरर है, बड़ा सा जो है मिरर है, और उसके ऊपर एक नोटिस लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्या लिखा हुआ है बच्चों, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब कौन होगा बच्चों द मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो उसमें ऊपर जो है एक नोटिस लिखा हुआ है, और जब आप अपना फेस दिखेंगे तो डेफिनेटली कौन है द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, डेफिनेटली वी ह्यूमन बीइंग्स, हम हैं। तो लुसाका में लोगों को अवेयर कराने के लिए, जागरूक करने के लिए उन्होंने एक मिरर वहां पे रखा है। लुसाका जाम्बिया में देयर इज अ केस, एक बहुत बड़ा पिंजरा है, और उसमें एक क्या है, वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे पिंजरा है, केज है, और केज के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और इस केज के अंदर क्या है बच्चों, एक लार्ज मिरर। तो ये एक केज है, राइट, बट केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है, नो एनिमल, बट देयर इज अ लार्ज मिरर। एक शीशा रखा हुआ है, और ऊपर नोटिस क्या है बच्चों, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself। तो ये अपने आप अंडरस्टूड है, एक अवेयरनेस है। तो लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं, और लोग एक दूसरे को अवेयर करा रहे हैं कि जितने लोग जो हैं विजिट करने आएंगे जू में,
तो वो क्या देखेंगे, अपनी इमेज देखेंगे और नोटिस को रीड करेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल या वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. अब dawn का मतलब क्या है बच्चों? Came as an understanding. ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके लोगों ने निकाले हैं या ढूंढे हैं कि हाउ टू अवेयर द पीपल, हाउ टू गिव द अवेयरनेस about the nature, about the planet, right? कि लोग समझें कि किस तरह से हम लोग जो है अननोइंगली या नोइंगली जो है किस तरह से हार्म पहुंचा रहे हैं अपने प्लानेट को, उसका रिजल्ट है. तो यहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस लोगों के अंदर जो है लाने के लिए उन्होंने क्या करा, देयर इज अ केज इन जाम्बिया, चिड़ियाघर में, इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया. और वहां पे नोटिस क्या है बच्चों, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजर, ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों लेटर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, एंड इनसाइड दैट केस देयर इज नो एनिमल बट देयर इज अ लार्ज मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ एंड अंडरस्टूड. और फिर जो है समझ जाएंगे आप जो है कि हम जो है वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ailing या डिक्लाइंड हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट. और हम जो है अपना इमेज को देख के समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नोटिस क्या है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. और जब हम अपनी इमेज देंगे तो ऑब्वियसली जो अपनी इमेज देखेगा वही क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. क्लियर? तो एक ही जागरूकता जो है आप कह सकते हैं कैंपेन चलाया है उन्होंने, और सारे जो है डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned, मीन्स came as an understanding upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Domination means totally authority. अब हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, एक पार्ट देख रहे थे कि हम जो है अर्थ को पूरा जो है डोमिनेट कर रहे थे पूरे अधिकार से, कि हमें अथॉरिटी मिली है टू यूज ईच एंड एवरी पार्ट. और ये नहीं देख रहे थे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा था हमारे प्लैनेट में, अर्थ किस तरह से वो एलिंग प्लैनेट बन गया था, और एक हेल्दी प्लैनेट से कैसा बन गया था अनहेल्दी प्लैनेट. तो यहाँ पे एक डायग्राम भी लिख दिया है बच्चों. लास्ट में दिखाएंगे आपको कि हेल्दी प्लैनेट से कैसे हमारा प्लैनेट क्या बन गया, अनहेल्दी. क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप लोग जो है अवेयर हों, और जिस तरह से हमारा प्लैनेट है, अगर हमारा प्लैनेट नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हम नहीं रहेंगे. तो इस बात को आपको सोचना चाहिए, अवेयर कराना चाहिए, अपने एल्डर्स को बताना चाहिए. और जहाँ पर जो है पेड़ कट रहे हैं तो आपको उनको जो है रोकना चाहिए, कि उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें बताने चाहिए, और उसके रिजल्ट्स हम जो है आज भी देख रहे हैं. क्लियर बच्चों? Scientists have catalogued about 1.4 billion living species with which mankind shares the earth. अगर साइंटिस्ट ने जो कैटलॉग बनाया जिसमें सारे स्पीसीज की जो एंट्री हुई है, it is about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. उनके साथ ही हम जो है यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, that is about 1.4 million living species. Estimates have vary widely as regards the still uncatalogued. अभी ऐसा नहीं है कि सारे जो हैं कैटलॉग्ड हैं, सबको हमने काउंट करा है. कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो स्टिल अनकैटलॉग्ड हैं, लिविंग स्पीसीज. अभी उनका जो है स्पीसीज कई ऐसी स्पीसीज हैं जिनको अभी कैटलॉग में नहीं लिखा गया है.
काउंटिंग नहीं है. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. Let's see the word meaning. तो यहाँ पे reckon means count. अभी भी काउंटिंग. लैंग्वेज मीन्स ग्रोइंग वीक और टाइम. अभी भी वो जो है काउंटिंग नहीं किया है. अभी भी क्या है वो लैंग्वेज है. ग्रोइंग वीक और टाइम. इग्नोमिनस मीन्स हेटफुल और शेमफुल. तो अभी इतनी स्पीसीज हैं जो काउंट हो रखी हैं और कुछ स्पीसीज स्टिल अभी भी क्या है अनकैटलॉग्ड. अभी भी काउंट नहीं किया है. ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी जो है हमने उनको छोड़ा हुआ है और अभी काउंट नहीं हुई. क्लियर. अभी भी इतना डार्कनेस में है. अभी भी हमें जो है अवेयरनेस नहीं है. अभी हमें पता नहीं है कि कितनी और लिविंग स्पीसीज अभी भी हमारी अर्थ में है. क्लियर. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस व्हिच डेल्ट इंटररेलिया. यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं बच्चों. मीन्स among other things, ecology means the relation of all living creatures and planets and plants to each other and to their environment. जब हम environment में रहते हैं तो plants, animals सारी चीजें रहते हैं. तो बच्चों इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अवेयरनेस लानी है आपको क्योंकि आपको पता है आपका जो प्लैनेट है डिक्लाइन कर रहा है. अगर आपका प्लैनेट डिक्लाइन करेगा तो ऑब्वियसली हम भी जो हैं उसमें बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दैट प्लैनेट. क्लियर बच्चों. In the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.